बिल्कुल नहीं मानता सुरक्षित में, बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानता। लेकिन इसका मतलब छोटी गाड़ी में घूमते हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपके साथ रहती है, तो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। आज आपको मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सुरक्षा व्यवस्था से कोई सुरक्षित नहीं होता। कल मेरे ऊपर ये सरकार चाहे कोई भी फर्जी मुकदमे लगा देगी, जेल में डाल देगी मुझे, जिस मुकदमों का कोई बुनियाद नहीं होगी, जिन मुकदमों में कोई सबूत नहीं होगा। सुरक्षित तो आप तब होंगे ना जब आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा ना लग सकता हो, जब आपके ऊपर कोई फर्जी प्रोपेगेंडा ना हो सकता हो। कोई भी जागेगा आपके ऊपर, कोई भी फर्जी प्रोपेगेंडा करा देगा, क्या करूंगा मैं सुरक्षा? बात सही है कि मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है। क्या हालात सरकार ने पैदा कर दिए कि कोई जुर्म करेगा तो उनके ऊपर कुछ नहीं है, मुसलमान कुछ भी करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। सिर्फ एक ही समुदाय रह गया लड़ने के लिए। लेकिन ये छोड़ छाड़ की बातों को मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि आदमी को अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए लड़ना चाहिए। वक्तिया तौर पर हो सकता है चीजें आपके हक में ना हो, लेकिन आप हौसला और हिम्मत रखेंगे तो हालात बदलते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद को लेकर जिस प्रकार दो समुदाय के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा लीडर और पूर्व मंत्री शाहीन मसूद जी। सर, लखनऊ की आपने वो मस्जिद वाला प्रकरण भी सुना होगा, जिस प्रकार एक समुदाय वहां पर नमाज पढ़ने जाता है और दूसरा समुदाय उसका प्रोटेक्शन करके नमाज अदा करता है, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है और विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए साहब, जो हमने पहली तस्वीर देखी थी वो तो थी बिल्कुल रॉ। अब जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में भी हिंदू और मुसलमान के बीच में प्यार और मोहब्बत पैदा हो। वो सब बेहतरीन मिसाल थी इस देश के कल्चर की कि भाई नीचे अंदर मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, बाहर लोगों ने उनको कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको। लेकिन दिक्कत है बीजेपी को इस बात से। बीजेपी का क्या इन्वॉल्व हो गया? वो तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उस चीज को जो है सील इस वजह से किया है कि वो जीर्ण अवस्था में है, उसको बैरिकेड किया गया है कि आप नमाज कहीं और पढ़ लीजिए, अगर कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेवार कहीं ना कोई जो है वहाँ का प्रशासनिक। देखिए साहब, इश्यूज बनाने जो हैं वो बहुत आसान है। पॉलिटिकल लोगों के लिए बड़ा आसान है इशू बनाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक इन बातों का इशू नहीं बनाएंगे तब तक उनको पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो मस्जिद सील कर दें आप, तो आप ये भी तो इसका एक तरीका बेहतर भी तो हो सकता है कि साहब आप हमें कुछ वक्त दें, इसका रेनोवेशन करेंगे हम, या हर चीज को सीज करने का ही नाम दिया जाएगा, सील करने का ही नाम दिया जाएगा। तो देखिए साहब, ये अनफॉर्चुनेट है बड़ा, और इस तरह के इश्यूज जो क्रिएट कर रहे हैं लोग, ये क्रिएट नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर ये है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार मोहब्बत इत्तेहाद से रहे तमाम तरफ। देखिए, अभी दिल्ली के मंडपम में एक बड़ा एआई समिट कार्यक्रम हुआ और वहां पर जिस प्रकार कांग्रेस के युवा लीडर्स ने शर्टलेस होकर वहां पे प्रदर्शन किया, इसको लेकर अब जो है तमाम जो है गतिविधियां जारी हो रही, क्या कहेंगे? देखिए साहब, पीड़ा में जब कोई आदमी होता है, आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, कहाँ लोगों ने आंदोलन नहीं करा? क्या अमेरिका में लोग आंदोलन नहीं करते? क्या इंग्लैंड में लोग आंदोलन नहीं करते? क्या यूरोप में लोग आंदोलन नहीं करते? क्या लोग खड़े होकर अपनी आवाज को नहीं उठाते? नहीं उठाते क्या? बताओ आप मुझे। सब जगह उठाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अहम बात चौंकाने वाली है कि जिस प्रोग्राम के अंदर पूरे विश्व के बड़े बड़े पॉलिटिक्स आए हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, वहां पर पूरे देश के सीएम के खिलाफ या पीएम के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी होती है, कहीं ना कहीं देश की छवि भी धूमिल होती है। यही तो जमहूरियत है। आप बताओ मुझे, ब्रेक्जिट हुई इंग्लैंड में, 3 प्रधानमंत्रियों ने बैक टू बैक वो दे दिया, क्या कहते हैं, इस्तीफा। पूरे देश ने आंदोलन करा। भाई यही तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी से ही तो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई चीज ऐसी हो रही हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जनता तकलीफ में हो, तो अपनी तकलीफ को जाहिर करे। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें देश की छवि कहां से धूमिल हो जाएगी? हम और आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है कि अगर हम किसी चीज से तकलीफ में हो, पीड़ा से हो, तो डेमोक्रेटिक तरीके से उसकी आवाज उठाएं। तो आवाज ही तो उठा रहे हैं। अब आवाज उठाने में क्या गलती है? लेकिन प्रदर्शन करना ठीक है, क्या विदेशी कार्यक्रमों के अंदर, इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर खासतौर से क्यों नहीं ठीक है भैया? क्यों नहीं ठीक है? इससे तो आप ये सोचिए ना, पर्सपेक्टिव चेंज करिए। आप ये सोचिए कि पूरे दुनिया में मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान एक मजबूत डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात मानने का, अपनी बात बताने का अधिकार है। ये क्यों नहीं सोचता कोई? लेकिन बीजेपी को जायज मानते हैं, सही मानते हैं। क्यों नहीं साहब? अगर कोई तकलीफ में, पीड़ा में, तो प्रदर्शन करेगा ना वो, तभी तो डेमोक्रेसी है। क्या लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में प्रदर्शन नहीं होते? चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्या मौलाना जर्जिस का बयान भी आप सही मानते हैं? वो कह रहे हैं कि यूपी छोड़कर अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में चला जाना चाहिए। क्या मुसलमान सेफ नहीं है यूपी में? आप छोड़ छाड़ के तो कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने हक और सच की बात, लड़ाई लड़नी चाहिए इंसान को। ये बात सही है कि मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है। क्या हालात सरकार ने पैदा कर दिए कि कोई जुर्म करेगा तो उनके ऊपर कुछ नहीं है, मुसलमान कुछ भी करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। सिर्फ एक ही समुदाय रह गया लड़ने के लिए। लेकिन ये छोड़ छाड़ की बातों को मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि आदमी को अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए लड़ना चाहिए। वक्तिया तौर पर हो सकता है चीजें आपके हक में ना हो,
लेकिन आप हौसला और हिम्मत रखेंगे तो हालात बदलते हैं, सरकारें आप कितना बदलती हैं। सुरक्षित मानते हैं अपने आप को यूपी के अंदर? बिल्कुल नहीं मानता सुरक्षित में, बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब मतलब छोटी गाड़ी में घूमते हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपके साथ रहती है, तो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते? आज आपको मेरे पास सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, और मैं फिर बता रहा हूं आपको, सुरक्षा व्यवस्था से कोई सुरक्षित नहीं होता। कल मेरे ऊपर ये सरकार चाहे कोई भी फर्जी मुकदमे लगा देगी, जेल में डाल देगी मुझे, जिस मुकदमों का कोई बुनियाद नहीं होगी, जिन मुकदमों में कोई सबूत नहीं होगा। सुरक्षित तो आप तब होंगे ना जब आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा ना लग सकता हो, जब आपके ऊपर कोई फर्जी प्रोपेगेंडा ना हो सकता हो। कोई भी जागेगा आपके ऊपर, कोई भी फर्जी प्रोपेगेंडा करा देगा, क्या करूंगा मैं सुरक्षा मसूद को सरकार से डर है? सरकार से डर नहीं है मुझे, डर तो सिर्फ खुदा से है। डर सिर्फ खुदा से है, सरकारों वरकारों से नहीं डरते हम। कर दें, भेज दें हमें जेल। सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना आप जी। सुरक्षित और असुरक्षित एक अलग चीज है, डर और खौफ एक अलग चीज है। डर और खौफ अल्लाह का है, सरकार वरकार से कोई खौफ नहीं है। शायन मसूद सप्ताह में 3 दिन तो पुलिस लाइन में आते होंगे, जनता की आवाज उठाने के लिए आते होंगे, जी। तो कहाँ फिर आप अपने आप को खतरे से महसूस कर रहे हैं? मैं बता तो रहा हूं आपको कि आज कोई आदमी उठकर आए, बीजेपी मेरा इलाज करना चाहे, मेरे पे फर्जी मुकदमा लगाए, मुझे जेल भेज देगी, उसकी जांच भी नहीं हो पाएगी, चाहे वो 100% फर्जी हो। पहले सजा मिलेगी फिर जांच होगी, जबकि होना उल्टा चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए, फिर तय होना चाहिए सही और गलत। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत समय अपना कीमती समय देने के लिए। तो पूर्व मंत्री शायन मसूद, जिन्होंने लखनऊ की बारादरी मस्जिद को प्रकरण को लेकर अपनी बेबाकी से राय रखी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।